पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीने से विदेश यात्रा पर क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने लगातार एक के बाद एक अपने विदेश दौरों को ड्रॉप आउट किया है। 23 से 29 सितंबर को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होने वाली थी, उसमें उन्होंने ड्रॉप किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर गए। गजा पीस समिट हुई जो डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, उसमें प्रधानमंत्री को जाना था, उसकी जगह पर वहां पर नहीं गए। और हाल ही में 26 से 28 अक्टूबर को ही आसियान देशों की जो यात्रा थी वो उनकी पूरी फाइनल हो चुकी थी। फाइनल रूट तैयार हो चुका था। फाइनल प्लान तैयार होने के बावजूद आखिरी समय में उन्होंने ये यात्रा स्किप कर दी। आखिरकार प्रधानमंत्री लगातार विदेश यात्रा पर अपने दौरों को क्यों टाल रहे हैं और प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किस बात से परेशान हैं? दरअसल नरेंद्र मोदी 2014 में जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद में विदेश नीति उनके अपने कोर एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर विदेश नीति पर अपना खुद का ध्यान रखा हो, चाहे सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रही हो या फिर पिछले 5-6 सालों से एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति जिस दिशा में जा रही है। प्रधानमंत्री का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और दुनिया भर के देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हो, भारत का व्यापार दुनिया भर में बढ़े, दुनिया भर के कारोबारी आकर के भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, भारत की जो साख है वो दुनिया में मजबूत हो, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान था। पिछले 11 सालों में लगभग 150 देशों की प्रधानमंत्री यात्रा कर चुके हैं, यानी कि लगभग हर महीने एक देश की यात्रा प्रधानमंत्री की होती रही है। लेकिन पिछले 2 महीने से जब से वो चीन जाकर के आए हैं, एससीओ समिट में भाग लेकर के आए हैं, उसके बाद से वो लगातार यात्राओं को स्किप कर रहे हैं। इसके पीछे की कई तरह की वजह सामने आती है। सबसे पहली अहम वजह जो हमने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था, किस तरीके से एससीओ समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति के साथ में प्रधानमंत्री एक कार के अंदर 45 मिनट बैठते हैं और इसके बाद में बांग्लादेश के ढाका में इंटेलिजेंस एजेंसियों का एक कोवर्ट ऑपरेशन शुरू होता है और उसमें अमेरिकन आर्मी के एक टॉप कमांडर टेरेंस अर्वेल जैक्सन की मौत होती है। कई और अमेरिकी आर्मी से जुड़े अधिकारियों की मौत होती है जो टूरिस्ट वीजा या फिर बिजनेस ट्रिप के आड़ में अमेरिका में बांग्लादेश में बैठ करके भारत के भीतर अपने कुछ मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रहे थे। इसके पीछे 2 तरह की थ्योरी आ रही है। एक थ्योरी ये आ रही है कि भारत के अंदर जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, उसको अस्थिर करने, उसको डिस्टर्ब करने, उनको सत्ता से हटाने, जिस तरीके का पिछले कुछ समय में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में जो ऑपरेशंस चलाए हैं सीआईए ने, उसी तरह का ऑपरेशन भारत में चला करके मौजूदा सत्ता को हटाने की, मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाने की कोशिश हो रही थी। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि जो रूस की खुफिया एजेंसी है उसकी इंटेल के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से 5 बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने की कोशिश हुई है, ठीक उस तरह की प्लानिंग इस बार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भी हो रही थी। लेकिन ये जो भी इन दोनों में से जो एक बात सत्य हो, लेकिन ये तय है कि एक बड़ी प्लानिंग हो रही थी। इसके अलावा पिछले कुछ समय से जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद में 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब से आसियान देश प्रधानमंत्री की कोर स्ट्रेटेजी का हिस्सा हुआ करते थे। पिछले 2014 से लेकर अब तक आसियान की 10 बार समिट हुई और इसमें से 8 बार प्रधानमंत्री मोदी इन पर्सन उस मीटिंग में शामिल हुए हैं। केवल 2 बार ड्रॉप आउट हुआ है। एक बार 2021 में कोविड की वजह से वो इन पर्सन जाकर के इस बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए थे और दूसरी बार ये है, कोविड को हम एक वजह महत्वपूर्ण मान सकते हैं, लेकिन इस बार उनका अचानक से आसियान समिट का दौरा रद्द करना जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर और काफी महत्वपूर्ण चर्चाओं का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री ये कोशिश कर रहे थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो दबदबा है उसको काउंटर करने के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है और ऐसे में आसियान देशों के साथ मिलकर के भारत की तरक्की के नए दरवाजे खोले जा सकते हैं। यही वजह है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसियान इस समिट के अंदर भाग भी लिया और काफी एक अच्छा तालमेल भी देखने को मिला। दरअसल प्रधानमंत्री लगातार इस बात को लेकर के परेशान हैं, या फिर कहें कि भारत की पूरी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट है, ये इस बात को लेकर के परेशान है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से भारत को टैकल कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का इस बार दुनिया को टैकल करने का तरीका अलग है। वो डिप्लोमेसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सीधे तौर पर बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से वेनेजुएला, जो अमेरिका का पड़ोसी मुल्क है, पिछले लंबे समय से अमेरिका के आगे झुक नहीं रहा है,
इन दिनों जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस समय वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर करके वेनेजुएला पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है और वहां के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो, उनको सत्ता से हटाने के लिए, एक इकोसिस्टम बिल्डअप करने के लिए उनकी दुर्विरोधी को नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया है। मजेदार बात यह है कि वेनेजुएला का एक पड़ोसी देश है कोलंबिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र की महासभा में खड़े होकर के कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ये निर्देश दिए कि जब वो वेनेजुएला पर, यानी कि अमेरिका जब वेनेजुएला पर हमला करे तो कोलंबिया भी दूसरी तरफ से वेनेजुएला पर हमला करेगा। और कोलंबिया का कहना है कि हमारा आपकी और वेनेजुएला की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, हम क्यों वेनेजुएला पर हमला करें। ट्रंप ने धमकी दी और उस जब कोलंबिया के राष्ट्रपति ने वहां पर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने जब ये बयान दिया तो उसके ठीक कुछ समय बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए उसको ड्रग्स डीलर तक कह दिया। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी ये कह दिया कि वो अमेरिका के अंदर ड्रग्स फैलाते हैं जिसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा ड्रग सप्लाई मैक्सिको के रूट से होती है, लेकिन चूंकि उनको अपने एजेंडे वेनेजुएला के अंदर सक्सेस करने हैं, वहां की पब्लिक की सोच बदलनी है, अपनी जनता की सोच बदलनी है। क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े देश जब भी किसी देश के अंदर अपने एजेंडे को कामयाब करने की कोशिश करते हैं तो पहले वो एक लंबा ऐसा नैरेटिव का और एक ऑपरेशन चलाते हैं जिसके जरिए वहां की जनता के अंदर एक अलग तरह का नैरेटिव बिल्डअप किया जाए। इसी नैरेटिव बिल्डअप की स्ट्रेटेजी के तौर पर लगातार प्रधानमंत्री के साथ उनकी वार्ता को लेकर के लगातार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग तरह के बयान दे रहे हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बयान दिया कि मैंने दोनों के बीच में सीज फायर करवा दिया, तब से प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात को टाल रहे हैं। प्रधानमंत्री G20 की बैठक में शामिल होने के लिए कनाडा गए, ट्रंप उनसे ठीक पहले वापस निकल लिए, अमेरिका चले गए और उन्होंने अमेरिका जाकर के प्रधानमंत्री को फोन किया कि आप अमेरिका आइए, मुलाकात करेंगे। ये वो समय था जब जिस समय वो प्रधानमंत्री को इनवाइट कर रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी वहीं पर थे। तो शायद ट्रंप अगर प्रधानमंत्री चले जाते तो ट्रंप पूरी दुनिया में एक एजेंडा जो अपना है वो फैलाते कि मैंने इन दोनों को बुलाया ये इसलिए था क्योंकि मैं इनके बीच में शांति कराना चाहता था। और भारत को पता है, भारत ने पहले दिन से ही ये स्टैंड क्लियर कर रखा है कि पाकिस्तान के साथ हम अपने स्तर पर निपटेंगे, किसी भी तीसरे प्लेयर की दखल अंदाजी नहीं होगी। यही वजह है कि ट्रंप का फोन आने के बावजूद कनाडा से प्रधानमंत्री अमेरिका नहीं गए। दिवाली पर फोन कॉल आया तो इसे एक शुभकामना संदेश के तौर पर देखा गया, लेकिन ट्रंप ने फोन कॉल के बाद कहा कि मोदी ने मुझे ये भरोसा दिलाया है कि वो इस साल के आखिर तक रूस का तेल खरीदना कम कर देंगे, धीरे धीरे पूरा बंद कर देंगे। और इसके बाद में लगातार आसियान समिट में भी मोदी नहीं गए हैं। ट्रेड डील को लेकर जो टॉक हो रही है, प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्रपति के साथ बात नहीं कर रहे क्योंकि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि जैसे ही उनके साथ बात की, हम भले ट्रेड के विषय पर अमेरिका और इंडिया की सिर्फ बात करेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे एक अलग एजेंडे के तौर पर आगे बढ़ाएंगे। दरअसल इसमें आप हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ कह रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये बहुत गहरी रणनीति का हिस्सा है। इस रणनीति के पीछे पूरी की पूरी जो पावर है, अमेरिकन डिप्लोमेटिक पावर है, या कर कहें कि CIA की पूरी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। डोनाल्ड ट्रंप और CIA लगातार इस बात को नाप रहे हैं कि जब जब ट्रंप बयान देते हैं तो उस बयान का भारत की जनता के माइंडसेट पर क्या असर पड़ता है, वहां के मीडिया हाउस उसको किस तरीके से कवरेज करते हैं, वहां के जो दूसरे काम हैं, जिस तरीके से जो इकोसिस्टम है, सिविल सोसाइटी है, वो इसको लेकर के कैसा रेस्पॉन्स कर रही है। सरकार के लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कितनी देर बाद रेस्पॉन्स दिया जाता है, रेस्पॉन्स किस लेवल से आ रहा है ये भी चेक किया जाता है। क्या प्रधानमंत्री के लेवल पर रेस्पॉन्स आ रहा है, क्या विदेश मंत्री के लेवल पर रेस्पॉन्स आ रहा है, या विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के तौर पर रेस्पॉन्स आ रहा है। यही वजह है कि पिछले 3 महीने से अमेरिका से जुड़े तमाम सवालों के जवाब न तो प्रधानमंत्री ने दिए हैं, न विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिए। हम केवल और केवल हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है वो अपनी प्रेस ब्रीफिंग करते हैं और उसमें जवाब देते हैं। ये एक तरह से संदेश होता है डोनाल्ड ट्रंप को कि हम आपके इस तरह के झूठे बयानों को ज्यादा सीरियस ले नहीं रहे। दरअसल अमेरिका जैसे ताकतवर देशों की दिक्कत यह है कि किसी भी राष्ट्र के अंदर जब कोई सरकार लगातार सत्ता में होती है तो वो ताकतवर होती है, और ताकतवर सरकार अमेरिका जैसे देशों के लिए अच्छी नहीं है। उनको पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार बदलती रहे, ताकि कमजोर सरकारें रहेगी, लंबा अनुभव होगा नहीं, तो हम अपने एजेंडों को अपने हिसाब से उस देश के मार्केट को यूटिलाइज कर सकते हैं, इकोनॉमी को यूटिलाइज कर सकते हैं। और किसी भी देश में सत्ता को कंट्रोल करने के तरीके अमेरिका के 3 होते हैं। पहला तरीका होता है इकोसिस्टम के जरिए, इकोसिस्टम जिसमें सिविल सोसाइटी सबसे बड़ा हथियार होता है,
जैसे एनजीओ कह सकते हैं, सामाजिक संगठन कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जो होती है उनके जो सेमिनार वगैरह हो सकते हैं, ऐसे करके पब्लिक का नैरेटिव बिल्डअप करने वाले जितने भी पिलर होते हैं वो सब इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार जिस तरीके से काम किया गया है, नरेंद्र मोदी ने एनजीओ और इस पूरे इकोसिस्टम की कमर तोड़ दी। उसके बाद जब इकोसिस्टम के जरिए किसी सरकार को कमजोर करने में कामयाब नहीं होते हैं तो सेकंड नंबर पर आता है उस वहां की गवर्नमेंट को डिग्रेड करो, यानी कि उसकी ग्रेड को डाउन करो वहां की पब्लिक की नजर में। ये काम किया गया। पहले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से काम हुआ ये हमने बहुत डिटेल में कई बार बातचीत कर दी है। इस सरकार को जो पिछले दोनों चुनावों से लगातार मेजोरिटी के साथ सत्ता में आ रही थी उसको डिग्रेड किया गया, उसको 240 पर लाया गया ताकि जनता के नजर में वो कमजोर पड़ सके। उसके बाद में प्रधानमंत्री की जो मजबूत छवि है, पिछले 6 महीने से अमेरिका प्रधानमंत्री की उस मजबूत छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को कमजोर किया जाए, गवर्नमेंट को डिग्रेड किया जाए। लेकिन जब अब भी उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं तो जो मैंने ढाका वाला पूरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है, जाकर के वो वीडियो जरूर देखिएगा। ढाका के अंदर कैसे रूस और इंडिया ने मिलकर के एक कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए अमेरिका के पूरे प्लान को चौपट कर दिया और सीआईए के एजेंट थे वो वहां के होटलों में मारे गए। ये सितंबर महीना शुरू होने से पहले 31 अगस्त की बात है। तो आप कुल मिलाकर के समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री लगातार विदेश दौरे क्यों टाल रहे, क्योंकि उन्हें अमेरिका की इन साजिशों और षड्यंत्रों का बहुत अच्छी तरह से एहसास है। वो नहीं चाहते कि वो ज्यादा समय बाहर रहे और पीछे देश के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए सीआईए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाए। वो नहीं चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से उनका सामना हो या फोन कॉल पर बातचीत हो। बातचीत किसी भी दूसरे मुद्दे पर होगी, डोनाल्ड ट्रंप जाकर के अपने एजेंडे के हिसाब से मीडिया में बयान देंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी और हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्टर्ब होती है। लिहाजा एक रणनीति के तहत फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को यह मैसेज दिया जा रहा है कि जब तक आप हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स और हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तब तक हमारे रिश्ते आपके साथ में अच्छे नहीं हो सकते हैं और हम सीधे तौर पर भागे भागे आपसे मुलाकात के लिए नहीं आएंगे। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।